कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी फर्स्ट में है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड में है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चलाने में मदद करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चलता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से डिवाइड किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन में यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। और सेकंड है यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू और मैक ओएस। मैक ओएस भी क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल में चलता है। जो एप्पल वाला जो फ़ोन होता है या लैपटॉप होता है उसमें ये मैक ओएस चलता है। सेकंड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जो किसी भी तरह की लैंग्वेज को, यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करने का काम करता है। जैसे कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को कंपाइल करके कंपाइल करने का काम करता है। सोर्स कोड को कंपाइल करके उसमें कोई एरर होता है तो वो उसमें मतलब मैसेज के रूप में शो करता है। इसके बाद असेंबलर होता है। इसके बाद इंटरप्रेटर भी होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब ही होता है कि ट्रांसलेट करना, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, यानी मशीन लैंग्वेज में बदलना। सोर्स कोड जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी कोडिंग करते हैं, उस कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये दोनों क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, जो हम लोग अपने रिलेटेड छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर या मोबाइल के बैकग्राउंड में चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस प्रकार है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड प्रोसेसर का काम क्या है, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट को बनाना, किसी भी तरह की लेटर हम लोग टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह की पॉम्पलेट, सिंपल पॉम्पलेट बना सकते हैं वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करके। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का काम क्या है, जिसको आप लोग जानते हैं एक्सेल में जो काम करते हैं वो स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट का काम क्या होता है कि हम लोग उसमें तो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लस माइनस डिवाइड ये सारा चीज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट है डाटाबेस। डाटाबेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी बहुत सारे डाटा को हम लोग डाटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं। अकाउंटिंग होता है, जो हिसाब बाकी करते हैं हम लोग, जो अकाउंटिंग का काम होता है कि अगर एक दुकान में अगर कहा जाए अकाउंटिंग का काम, तो क्या होता है कि कितना सामान आया, मतलब कितना प्रोडक्ट आया उस दुकान में और कितना सेल हो गया, तो ये सारा चीज़ का जो हिसाब रखते हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे टेली है। उसके बाद है पेज मेकर। पेज मेकर का काम क्या होता है, किसी भी तरह के पेज को डिज़ाइन करना। कोरेल ड्रॉ का भी सेम काम होता है। और ये सब को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अट्रैक्टिव पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उस तरह से नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है जो हमारे कंप्यूटर में रखे हुए जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे एंटीवायरस का काम क्या है कि किसी भी तरह की डाटा लॉस ना हो जाए, किसी भी तरह के सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आ जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। बैकअप प्रोग्राम का काम क्या है कि किसी भी तरह की डाटा अगर लॉस हो गया या डिलीट हो गया तो इस बैकअप प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद फाइल मैनेजर का काम क्या है कि इसमें हम लोग डाटा को रख सकते हैं, अपने अनुसार उसमें फोल्डर बना के रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाटा को भी रखा जा सकता है।